हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरटी कैंपस पे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और एक महान इंसान बनिए। महान इंसान बनने के लिए महान बनना पड़ता है। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। भगवत गीता कोई पढ़ा है, उसमें बोलते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाइए। आज जो हम लोग क्लियर करेंगे ना टॉपिक, वो है सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन बोलिए या बायो मेम्ब्रेन बोलिए, सेम चीज़ है। बायो मतलब लिविंग होता है। अब समझते हैं एक एक पॉइंट। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं इनके बारे में। साइंटिस्ट बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलास्टिक होता है, लचीला होता है। तीसरा पॉइंट, सेलेक्टिव परमिएबल होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है एंड लिविंग होता है। सेलेक्टिव परमिएबल एंड लिविंग होता है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये तो इसके नाम हो गए, अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को इस शब्द सबसे मतलब है। थिन, इलास्टिक, सेलेक्टिव परमिएबल एंड लिविंग। इस तीन में, 1 2 3, इस तीन शब्द में अपने को दिक्कत नहीं है। अपने को दिक्कत आया यहाँ पर, इसको सेलेक्टिव परमिएबल क्यों कह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। परमिएबिलिटी एक शब्द होता है, परमिएबिलिटी। क्या होता है? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी 3 प्रकार का होता है, परमिएबल, सेमी परमिएबल और एक होता है सेलेक्टिव परमिएबल। इसको समझते हैं अपने अनुसार। अपने अनुसार मतलब सबसे बेसिक एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं वो समझिएगा। 3 शब्द है। जैसे मान लीजिए इधर जो है हमारा प्रेम भाई है, ठीक है। एग्जाम्पल समझाने के लिए, प्रेम भाई यहाँ इसका हर्ट है, ठीक। अब कोई भी जगह हर्ट में ही होता है। यहाँ पर जो है ना, इसके ठीक सामने भीड़ है इंसानों का। किसका भीड़ है? इंसानों का। इंसानों का भीड़ कहने का मतलब है यहाँ पे लड़का भी है, लड़की भी है, लड़का भी है, लड़की भी है, और कुछ मिक्स जेंडर भी है, ठीक है। पहला केस ये इतना सख्त है, ये सख्त है। क्या है? सख्त है। इनमें से किसी को भी आने नहीं दे रहा है। नो वन अलाउड इन देयर हर्ट, इन हिज हर्ट। इसके हर्ट में किसी का परमिशन नहीं है। तो ये हो जाएगा ये मतलब जब किसी को नहीं आने देगा तब तो सीधा उसको बोल देंगे इम्परमिएबल, जो आने ही ना दे। लेकिन दूसरा केस ऐसा बना कि इसमें से लड़का को हटा के सिर्फ लड़की को अलाउ किया गया। किसको अलाउ किया गया? लड़की को। मतलब आधा चीज़ को अलाउ किया गया। तो इसको बोलेंगे सेमी परमिएबल, जो 2 कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट को ही अलाउ करे आने के लिए, उसको बोलेंगे सेमी। सिलेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा? ये चुनेगा। अगर इसको कोई लड़का अच्छा लगेगा तो उसको भी बुला लेगा, अगर कोई लड़की अच्छी लगेगी तो उसको भी अपने हर्ट में जगह दे देगा। तो ये हो जाएगा सेलेक्टिव, जिसको चुन के हम परमिशन दे रहे हैं। ये तो परमिएबिलिटी के आधार पर है। इम्परमिएबल मतलब तो किसी को आने जाने ना दे, और सेमी परमिएबल मतलब कंपोनेंट, कोई आधा कंपोनेंट को आने दे। अगर लड़की को आने देगा तो लड़का को नहीं आने देगा, लड़का को आने देगा तो लड़की को नहीं आने देगा। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब हुआ हम चुन रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी आ सकता है। परमिएबल का मतलब तो कोई रोक टोक नहीं है। अगर परमिएबल होता तो ये सब आता है इसके हर्ट में। जो नेता लोग का होता है, नेता लोग परमिएबल होता है कि सब जनता आते चलो, वोट देते चलो, हमको जिताते चलो, और हम 5 साल तुम्हारा लेते चलेंगे। वही होता है ना, 5 साल के बाद वो लेता है सबका। पहले हम नेता का लेते हैं वोटिंग टाइम पे, फिर वो हमारा लेता है 5 साल। तो सेलेक्टिव परमिएबल होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या मतलब हुआ इसका? कि सेल मेम्ब्रेन के आर पार वही जाएगा जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलेगा, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलेगा। अब इस सेल मेम्ब्रेन का हम लोग बायोकेमिकल कंपोजिशन देखते हैं। बायोकेमिकल मतलब, बायो मतलब लाइफ, और केमिकल मतलब वही बायोकेमिस्ट्री वाला केमिकल। तो बायोकेमिकल कंपोजिशन में हमको इसमें 3 चीज़ देखना है एक्चुअली में, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट।
जिनको भी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पढ़ना हो वो हमारे बायोमोलिकुल्स प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर डिटेल में समझाया गया है आपके लेवल का। लिपिड लगभग 40% मिलता है, ये जनरल कंपोजिशन। प्रोटीन 58 से 59% मिलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट 1 से 2% मिलता है। ये तो हो गया जनरल। आरबीसी के केस में लिपिड मिलता है 48% और प्रोटीन मिलता है 52%। लेकिन जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले परत में, तो उसमें हमको मिलता है 80% प्रोटीन और 20% मिलता है लिपिड। देखिए प्रोटीन का नंबर, प्रोटीन का अमाउंट जो है ना, ये बताने का काम करेगा कि वो मेम्ब्रेन कितना एक्टिव है। मतलब मेम्ब्रेन का एक्टिविटी जो है ना प्रोटीन के अमाउंट से डिसाइड होगा। अब जरा सोच के देखिए, आरबीसी में 48% 52% प्रोटीन है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल में 80% प्रोटीन है, तो किसका मेम्ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एक्टिव होगा ज़्यादा। ठीक है, मतलब प्रोटीन का अमाउंट हमको उस मेम्ब्रेन के एक्टिविटी को दर्शाएगा। प्रोटीन का अमाउंट किसको दर्शाएगा? उस मेम्ब्रेन के एक्टिविटी को। अगला पॉइंट, आगे एक शब्द आता है कि बोलते हैं साइंटिस्ट सब कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है। यूनिवर्सली मतलब हर एक लिविंग में ये मेम्ब्रेन मिलेगा, प्लस स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। सब स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। सिमिलर सेम नहीं बोल रहे हैं, सिमिलर बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सिमिलर का मतलब होता है लगभग समान होता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है। भाई साहब जीव बदलेगा तो कुछ ना कुछ अंतर आएगा ही। सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है और स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। तो ये स्ट्रक्चरली ये कैसे बना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 मॉडल आता है। कितना मॉडल आता है? 3। एक बार ये कैसे बना है इसको सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है और यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है और स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, चाहे वो यूकैरियोट का हो चाहे प्रोकैरियोट का हो। मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चरली क्या होता है? सिमिलर होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 3 मॉडल आया है। कितना मॉडल आया है? 3। पहले मॉडल को बोलते हैं सैंडविच मॉडल। क्या बोलते हैं? सैंडविच मॉडल। दूसरे मॉडल को बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और तीसरे मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मॉडल वह चीज़ होता है जो दर्शाता है किसी भी चीज़ को। तो हम लोग एक एक करके सब मॉडल पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये हम शॉर्ट में निकाल रहे हैं। शॉर्ट मतलब समझते हैं? मतलब जैसे हम परमिएबल बोल दिए, किसी को भी आने जाने देगा, तो हम लिखे नहीं हैं। आप यहाँ लिख लीजिएगा कि परमिएबल का मतलब हुआ जो कोई रोक टोक ना हो। सेमी परमिएबल का मतलब हुआ जो कंपोनेंट हो उसके किसी एक कंपोनेंट को आने दे। सिलेक्टिव का मतलब हुआ जिसको हम चुनेंगे वो आएगा। और एक होता है इम्परमिएबल जो किसी को भी ना आने दे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? हमारा सेलेक्टिव परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल नहीं होता है। कहीं कहीं पर बुक में सेमी परमिएबल भी लिखा हुआ है, लेकिन सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन नहीं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है या नॉन लिविंग? लिविंग होता है। ये दूसरा लेयर है सेल का। पहला लेयर कौन सा होता है? सेल वाल, जो क्या होता है? नॉन लिविंग। तो मतलब सेल का सबसे पहला लेयर जो लिविंग मिलता है वो कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। आगे देखते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल सबसे पहला मॉडल है, सैंडविच मॉडल। इसको समझने के लिए, इसको देने के लिए आए हैं डेविसन एंड डैनियल। 1935 या 39 होगा, देख लीजिएगा। डेविसन एंड डैनियल साहब आए, सैंडविच मॉडल दिए। ये क्या बोले वो सुनिएगा। ये बोलते हैं कि प्रोटीन जो है 2 लेयर में मिलेगा, उसके बीच में मिलेगा फॉस्फोलिपिड का लेयर। अब ये फॉस्फोलिपिड समझने के लिए आपको बायोमोलिकुल्स मेरा जो प्लेलिस्ट होगा बायोमोलिकुल्स बायोकेमिस्ट्री, उसमें जो लिपिड का पार्ट होगा वो पढ़िएगा, तो वहाँ पर आपको दिखेगा फॉस्फोलिपिड का अच्छे से। हम वहाँ पढ़ाए हैं। एक्चुअली में ये सब बायोकेमिस्ट्री है, इसीलिए ना 2 चीज़ एक साथ पढ़ा रहे हैं। एक तो बायोमोलिकुल्स भी डाल रहे हैं और एक सेल बायो, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। अब देखिए, ये बोलते हैं कि प्रोटीन का लेयर सैंडविच की तरह कैसे काम करेगा।
प्रोटीन जो बनेगा वो ऊपर से जो लगाते हैं बिस्किट नुमा, क्या बोलते हैं उसको सैंडविच में, वो पाव रोटी। अब बीच में जो ये है, ये उसका मसाला है जो बनता है लिपिड का, जिसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड। अब ये तो समझ में आया कि फॉस्फोलिपिड सैंडविच की तरह काम कर रहा है दो प्रोटीन के लेयर में। अब बॉन्ड कैसे होगा? ये फॉस्फोलिपिड मान लीजिए ये है, तो जैसे ही बोले फॉस्फोलिपिड तो फॉस्फोरस होगा, ये हो गया फॉस्फोरस। जो इसका ये वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और ये वाला पार्ट क्या होता है? टेल। टेल बना होता है फैटी एसिड चेन का। किसका बना होता है? फैटी एसिड चेन का। और हेड बना होता है फॉस्फोरस का। अब ज़रा सोच के देखिए, हम बताए थे जब लिपिड पढ़ाए थे बायोमोलिकुल्स वाले पार्ट में, फैटी एसिड चेन जो लिपिड होता है वो नॉन पोलर होता है, मतलब पानी से दूर भागता है। तो ये हो गया अपना हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये हो गया अपना हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब होता है टू लव। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब होता है जिससे डर लगे। मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें हमको हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पार्ट दोनों है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीफेटिक कंपाउंड। एम्फीफेटिक कंपाउंड, एम्फीफेटिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों है। ये मॉडल फेल हो जाता है क्योंकि बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 में डिस्कवर होता है तो ये मॉडल नहीं मिलता है। अब चलो मॉडल दे तो दिए, एक्सप्लेन भी तो करना होगा मॉडल को कि किस आधार पे। तो वो बोलते हैं कि प्रोटीन और हाइड्रोफिलिक में, प्रोटीन और हाइड्रोफिलिक हेड में जो बॉन्ड मिलता है जिसके कारण वो एक दूसरे से चिपका रहता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, यहाँ भी मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। लेकिन जो टेल के बीच में मिलता है, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट के बीच में जो बॉन्ड मिलता है वो होता है वांडर वाल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? वांडर वाल बॉन्ड। वांडर वाल बॉन्ड बहुत वीक होता है। अब एक बात समझिए, हम बोले हैं दो प्रोटीन के लेयर के बीच में फॉस्फोलिपिड सैंडविच की तरह काम करेगा। डेविसन डैनियल साहब दिए थे 1935 में। फॉस्फोलिपिड जो होता है उसमें एक फॉस्फोरस होगा, दो चेन, टेल मिलेगा। टेल फैटी एसिड का होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है। चूंकि इसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इसलिए मिला, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीफेटिक। अगर ये हाइड्रोफिलिक प्रोटीन के पास जा रहा है, इसका मतलब प्रोटीन भी कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक। अगर ये हाइड्रोफोबिक एक टेल में है और दूसरा टेल भी एक साथ है, ये क्यों नहीं घूम पा रहा होगा? क्योंकि यहाँ क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? हाइड्रोफिलिक। जस्ट इसके बाद आते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये दिए थे रॉबर्टसन साहब 1959 में। क्या कहते हैं? ये कहते हैं, ये कुछ ज़्यादा बकवास उकवास नहीं किए, ये इसी मॉडल को ले गए थोड़ा आगे, बोल दिए कि हर एक चीज़ यूनिट की तरह काम करेगा, इकाई की तरह, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा बोले कि सेल के चाहे ऑर्गेनल के जो भी मेम्ब्रेन होगा ना, सबका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। ये वही बात बोल दिए जो हम अभी कुछ देर पहले बताए थे, एक बोर्ड पहले, कि यूनिवर्सल नेचर का होता है। ये बोले कि सेल एंड इट्स कंपोनेंट, दैट इज सेल ऑर्गेनल, सबका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिमिलर। और ये दोनों मॉडल हो गया फेल। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये दोनों मॉडल हमको ये नहीं बता पाया कि भाई साहब इसके आर पार सामान जाता कैसे है, मतलब मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी क्या है। एक बार और, ये दोनों मेम्ब्रेन हो गया फेल। क्यों फेल हो गया? क्योंकि हमको ये नहीं बता पाया कि इसके आर पार सामान जाता कैसे है। तो फेल होने का रीज़न समझ लीजिएगा, फेल इसलिए हो गया क्योंकि ये नहीं बता पाया कि इसके आर पार सामान जाता कैसे है। अब हम लोग जो है ना फाइनल और मॉडर्न पढ़ेंगे। ये दोनों अगर याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं हुआ तो क्या हो गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो दिए थे अपने सिंगर एंड निकोलसन साहब। सिंगर एंड निकोलसन साहब 1972 में। ये दे क्यों पाए? क्योंकि 1950 में डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये मॉडल हमको बता पाता है कि कैसे कैसे सेल मेम्ब्रेन में कौन सा चीज़ कैसे जाएगा, कैसे
ट्रांसपोर्ट होता है। अपने को जो काम का है वो ये शब्द है फ्लूइड, और ये मोज़ेक। फ्लूइड जो यहाँ बनाता है वो होता है लिपिड, मोज़ेक होता है प्रोटीन। इसके हिसाब से प्रोटीन एक आइसबर्ग है जो लिपिड के सी में तैर रहा है। प्रोटीन क्या है? एक आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है? जैसे आप लोग समुद्र में जाइएगा कभी तो देखिएगा कहीं कहीं पे बर्फ़ का टुकड़ा तैरते नज़र आता है, उसको बोलते हैं आइसबर्ग। बर्फ़ का चोटी किला कुछ भी बोल दीजिए। प्रोटीन एक आइसबर्ग है जो लिपिड के सी में, लिपिड के समंदर में तैर रहा है। इसका मतलब लिपिड कैसा नेचर का हो गया? फ्लूइड नेचर का। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं? इसी को ये बोल देते हैं कि हम प्रोटीन को गुलाब जामुन मान सकते हैं और उसका जो रस है उसको लिपिड मान सकते हैं। मतलब गुलाब जामुन रस के अंदर नहीं डूबा होता है, तैरते रहता है। अब ज़्यादा भर दीजिएगा डूब ही जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। ये एक लिपिड, ये दूसरा लिपिड, ये देखिए अभी जस्ट लिपिड बताए हैं कि ये किसका बना होता है? फॉस्फोरस का। ये क्या होता है? टेल। अब जरा सोच के देखिए, बाहर भी वाटर अंदर भी वाटर। अगर बाहर अंदर वाटर है तो दोनों तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट ही जाएगा, हाइड्रोफोबिक नहीं जाएगा, क्योंकि वाटर से हाइड्रोफोबिक क्या होता है? दूर भागता है। तो हेड हो गया दोनों तरफ बाहर, तो मतलब दो मॉलिक्यूल का लेयर है किसका? लिपिड का। अब प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन हमको बड़ा गजब तरीके से दिख रहा है। ये जो हम डिब्बा नुमा बना रहे हैं ना, ये हमारा प्रोटीन है। क्या है? ये हमारा प्रोटीन है। देखिए ये तो हो गया अपना लिपिड जिसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। ये हम बता चुके हैं कि फॉस्फोलिपिड। अच्छा, फॉस्फोलिपिड का अब एक एक करके सब एक एक करके पढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड का काम क्या होता है? फॉस्फोलिपिड सबसे पहले तो फ्लूइडिटी देता है। फ्लूइडिटी का मतलब द्रव्यपान देता है, लचीला बनाता है। इस फ्लूइडिटी होने के कारण सेल मेम्ब्रेन कैसा हो जाता है? इलास्टिक। इलास्टिक मतलब लचीला, जो इसको हेल्प करता है ग्रोथ में, डिवीजन में और रिप्रोडक्शन में, मतलब बहुत सारे काम में इलास्टिक होगा। और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब अगर मान लीजिए इधर से इधर जाना है तो ट्रांसपोर्ट करेगा। अब आगे ये हमारा हो गया प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये क्या है हमारा? प्रोटीन। प्रोटीन होता है दो प्रकार का। एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, और एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, इन मतलब अंदर, इंट्रिंसिक ऐसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन मतलब फॉस्फोलिपिड के अंदर हो, उस लिपिड मेम्ब्रेन के घुसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, उसको इंट्रिंसिक। ये फिर दो प्रकार का, एक तो होता है टोटली बरीड, बरीड मतलब अंदर, या एक होता है पार्शली बरीड। देखिए जैसे ये टोटली बरीड और ये पार्शियली बरीड। एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर हो। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के बाहर परत पे हो। जैसे देखिए ये एक्सट्रिंसिक, ये एक्सट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक, और ये होता है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। तो ये मतलब जो प्रोटीन बाहर हो, इसमें तो कुछ लिखाना है नहीं। तो प्रोटीन कितने प्रकार का मेम्ब्रेन में मिल गया? दो, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब हमको जो समझना है वो समझिएगा। प्रोटीन दो मूवमेंट करता है, एक मूवमेंट करता है फ्लिप फ्लॉप और एक मूवमेंट करता है हिप हॉप। क्या कहने का मतलब है? अगर प्रोटीन को मूव करना है तो बताइए इसके आसपास कैसा होना चाहिए? फ्लूइड नेचर का होना चाहिए, फ्लूइडिटी होना चाहिए। फ्लूइडिटी मतलब द्रव्य जैसा होना चाहिए, तभी तो मूव करेगा। तभी तो लिपिड को कहते हैं कि ये फ्लूइडिटी देता है। अगर मान लीजिए हमको अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ सामान लेके जाना है मेम्ब्रेन के अंदर, तो हमको इसमें मूव करना होगा। मूव करने के लिए कैसा होना चाहिए? लचीला, फ्लूइडिटी होना चाहिए। हिप हॉप मतलब होता है जब हम दायां बायां घूमें। हिप हॉप डांस नहीं देखते हैं, कमर हिला हिला के जो करते हैं, उसको बोलते हैं हिप हॉप। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है ऐसे घूमना, पलट देना, मतलब ऊपर बाहर से कोई सामान अंदर लाना है या अंदर से बाहर ले जाना है, तो उसके लिए क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप। दूसरा मूवमेंट क्या है? हिप हॉप। हिप हॉप मतलब मेम्ब्रेन के अंदर ही दायां बायां करना। ठीक है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो दो प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एक तो लिपिड से जुड़ा हुआ है और एक प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। जो लिपिड से जुड़ा हुआ होगा उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब लिपिड, और जो प्रोटीन से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन।
ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, और दोनों को मिला के बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ये काम का क्यों है वो सुनिएगा। कार्बोहाइड्रेट का सेल में सबसे ज़्यादा काम होता है। काम सबसे ज़्यादा क्या मतलब? सेल पहचानने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट की मदद से। अगर उसके पास ये है तभी सेल एक दूसरे को पहचान पाएगा। जैसे हम कभी जाते हैं तो प्रेम को हम पहचान पाते हैं, मेरा जो दोस्त है, क्यों पहचान पाते हैं? क्योंकि प्रेम का हमको चेहरा याद हो गया है कि उसका बाल उड़ा हुआ है, ये ऐसा है वैसा है। भाई साहब, सेल का कोई चेहरा थोड़ी है, सेल के पास बाल थोड़ी है, सेल के पास जो चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट से पहचान पाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट सेल को रिकॉग्निशन में सहायता करता है। और उस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, जो कितने प्रकार का होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, ब्लड ग्रुप, और उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ब्लड ग्रुप ए का पहचान जो होता है वो होता है ग्लैक्टोसामाइन से। ग्लैक्टोसामाइन एक प्रकार का ग्लाइकोकैलिक्स है। ब्लड ग्रुप बी का पहचान होता है ग्लैक्टोज से। ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, बायोमोलिकुल्स। ए बी में ये दोनों मिलता है और ओ में इस दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। मतलब ए ब्लड ग्रुप आया, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, हम बोले कि हमको खून चढ़ाओ, आप हमको ए ब्लड ग्रुप का ही खून चढ़ा दिए। ए ब्लड, अच्छा ए प्लस माइनस वो अलग बात है, ए ब्लड ग्रुप का ही खून चढ़ा दिए। तब ए ब्लड ग्रुप आया बाहर से, मेरे पास पहले से है, वो दोनों का ग्लैक्टोसामाइन मिलेगा। अरे भाई भाई, अरे तुम तो अपना ही है, चलो ठीक है रह लो। अगर आप हमको गलती से बी ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिए, ए ब्लड ग्रुप मेरे पास क्या है? ग्लैक्टोसामाइन। ये क्या है? अरे दुश्मन कहीं का, तुम कहाँ घुस गए? मार मार के इसको क्या कर देगा? साफ कर देगा, उसमें हम मर जाएंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास ए बी है और ये चढ़ा दिए आप, ए या बी दोनों में से कोई, मेरे पास ए बी है तो मेरे पास ग्लैक्टोसामाइन ग्लैक्टोज दोनों है, ए बी ब्लड ग्रुप है। अरे तुम्हारे पास, चलो कोई नहीं, आधा तो है कम से कम, मतलब जान पहचान बना हुआ है, तो ए बी वाला काम कर जाता है। मतलब सबसे बढ़िया ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी, क्योंकि उसके पास दोनों है। अब ये डालिए, ये डालिए, ये काम कर जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ समझते हैं, इस मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रदान के लिए अगर ज़्यादा फ्लूइडिटी हो गया तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए एक चीज़ आता है कोलेस्ट्रॉल। क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल करता है, जबकि वहीं पे प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल करने के लिए आता है हेप्नोइड। इसको याद करिएगा, कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है, जबकि प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए कौन आता है? हेप्नोइड। एक बार और, यूकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए कौन आता है? कोलेस्ट्रॉल। और प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए कौन आता है? हेप्नोइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना सिंगर निकोल्सन ये सब खत्म हो गया है, कोई ज़्यादा चीज़ पढ़ने का नहीं है। फ्लिप फ्लॉप एंड हिप हॉप। फ्लूइड नेचर कौन देता है अपने को मेम्ब्रेन में? फ्लूइड नेचर देता है अपने को मेम्ब्रेन में, कौन देता है? याद नहीं आ रहा है। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट ना। अच्छा, लिपिड देता है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट। अब मॉलिक्यूल एक आर पार जाएगा कैसे? तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव, जिसी को डिफ्यूज़न भी कह देते हैं। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब मेम्ब्रेन के, मान लीजिए यहाँ पर ए और बी दो चीज़ था, यहाँ पर भी ए और बी दो चीज़ है, यहाँ पर ए 10 है, बी 10 है, यहाँ पर ए 5 है, बी 5 है। हमको क्या करना था? हम चाह रहे थे कि इसकी तरफ सारा ए बी आ जाए, यही चीज़ यहाँ बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर ए 10 है, बी 10 है, यहाँ पर ए 5 है, बी 5 है। हम चाहते हैं, सॉरी ये भी होगा पैसिव, हाँ, हम चाहते हैं कि इसकी तरफ इधर से आ जाए ए बी। अब जरा सोच के देखिए, बी इधर कम है, इधर ज़्यादा है। कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की ओर तो आराम से चला जाता है, कोई टेंशन नहीं है उसको। जैसे हम इसको जब यहाँ 10 से इस 5 में ले जाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आराम से चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से कम की ओर कोई भी चीज़ बहता है, कोई भी चीज़ जाता है।
ज़्यादा से कम की ओर। मेरे पास बहुत पैसा है, हम आराम से खर्चा कर सकते हैं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, खर्चा कहाँ से करेंगे, घंटा, हमको पैसा जुगाना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन वर्ल्ड में पैसा बहुत है, तो वहाँ से हमको पैसा लेने के लिए, हमको करना होगा मेहनत, और हम जो मेहनत करेंगे उसमें कंज्यूम होगा एनर्जी। क्या कंज्यूम होगा? एनर्जी। अगर किसी ट्रांसपोर्ट में हमको एनर्जी लगे तो उसी को बोलेंगे एक्टिव, और अगर एनर्जी ना लगे तो बोलेंगे पैसिव। जैसे पैसा कमाना तो एनर्जी वाला है, लेकिन पैसा खर्च करने में एनर्जी नहीं लगता है। जैसे देखिए, मान लीजिए पैसा ही सही हमको इधर से इधर लाना है, तो ये कमाना हो गया एक तरह से, कम से ज़्यादा में ला रहे हैं, तो इसमें एनर्जी लगेगा। और अगर हम ज़्यादा से कम में लेके चला जाएं तो एनर्जी नहीं लगेगा। ये पैसिव जो होता है, एक और चीज़ होता है, एक और शब्द बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर यही काम वाटर के साथ होगा, जिसको हम लोग डिफ्यूज़न भी कहते हैं, क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। ये सब प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ऑस्मोसिस उसी डिफ्यूज़न को बोलते हैं जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? जब वाटर दायां बायां करेगा तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न एक प्रकार का पैसिव मूवमेंट ही है, मतलब इसमें अपने को एनर्जी नहीं लगता है। ये तो हो गया छोटा छोटा ट्रांसपोर्ट। अगर हमको बल्क ट्रांसपोर्ट करना हो तो क्या करेंगे? बल्क ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे वो देखिए। बल्क ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो आता है। बल्क मतलब होता है एक साथ बहुत ज़्यादा। पहला होता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, अंदर लाइए बाहर फेंकिए, साइटोसिस प्रक्रिया हो गया। एंडोसाइटोसिस वापस दो प्रकार का होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिन्नोसाइटोसिस। ये कोई प्रकार नहीं होता है। क्या मतलब है इसका दुनिया का? एंडोसाइटोसिस का मतलब बाहर से अंदर लाना, बाहर से अंदर जो चीज़ ला सकते हैं, या तो लिक्विड या सॉलिड। सॉलिड लाएंगे तो फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। अगर लिक्विड लाएंगे तो पिन्नोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग। सेल भी पीता है लेकिन वो लिक्विड पार्ट पीता है, आपका मदिरा नहीं पीता है। और एक्सोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल वोमिटिंग। क्या बोलते हैं? सेल वोमिटिंग। जब कोई सॉलिड चीज़ सेल के अंदर आता है ना, तो जो वेसाइकल बनाता है उसको बोलते हैं फेगोसोम। क्या बोलते हैं उसको? फेगोसोम। और जब कोई लिक्विड पार्ट अंदर आता है तो भी वेसाइकल बनता है, उसको बोलते हैं पिन्नोसोम। क्या बोलते हैं उसको? पिन्नोसोम। तो मतलब अगर अपने को नॉर्मल ट्रांसपोर्ट करना है तो दो, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, देख लिए। अगर हमको बल्क ट्रांसपोर्ट करना है तो भी दो, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में भी दो चीज़ कर सकते हैं, या तो सॉलिड या लिक्विड। अगर सॉलिड लाएंगे फैगोसाइटोसिस, लिक्विड लाएंगे पिन्नोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जब सॉलिड पार्ट अंदर आएगा तो एक वेसाइकल का रूप लेगा फैगोसोम। पिन्नोसाइटोसिस लिक्विड पार्ट है, तो लिक्विड पार्ट जब अंदर आएगा तो एक वेसाइकल का रूप लेगा पिन्नोसोम। अगर हमको कोई चीज़ बाहर निकालना है सेल से तो एक्सोसाइटोसिस। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, आप लोग शेयर भी कीजिए। थैंक यू।